दोस्तों यह घटना अप्रैल 2008 की है, जहां प्रेमी को बुलाकर प्रेमिका ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए जानते हैं इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि शबनम ने अपने ही परिवार को मौत की नींद सुला दी। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का बावनखेड़ी गांव में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां शौकत अली की बेटी शबनम रोते चिल्लाते हुए घर के बाहर दौड़ी। उसको चिल्लाते हुए देख जैसे ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे, उसके घर पहुंचे, वहां देखे बड़ी ही दर्दनाक घटना घट चुकी थी। वहां के लोगों ने देखा 10 महीने के बच्चे सहित परिवार के 7 सदस्यों के शव फर्श पर पड़ा था। यह देख के गाँव वाले चौंक गए। मृतकों में शबनम के पिता शौकत अली उम्र 55 साल, माँ हाशमी उम्र 50 साल, बड़े भाई अनीस उम्र 35 साल, अनीस की पत्नी अंजुम उम्र 25 साल, छोटा भाई राशिद उम्र 22 साल, चचेरी बहन रबिया उम्र 14 साल और अनीस का 10 महीने का बेटा था। सैफी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखने वाली शबनम ने शुरू में दावा किया कि अज्ञात हमलावरों ने उसके घर में घुसकर सभी को मार डाला और वहां से वो लोग भाग गए। पर जब वहां पुलिस आई और शबनम से पूछताछ किया तो पुलिस के सवालों का जवाब शबनम ने स्पष्ट रूप से नहीं दिया। जब पुलिस ने पूछा कि वो हमलावरों से कैसे बच निकली और सलीम के साथ शबनम के रिश्तों को लेकर भी गाँव में काफी चर्चा शुरू हो गया था और उसके घर वालों को यह मंजूर नहीं था और वो लोग इसकी कड़ी निंदा करते थे। आखिरकार 5 दिनों की पूछताछ के बाद शबनम काफी परेशान और हताश हो गई और उसने कबूल किया कि उसने और उसके प्रेमी सलीम ने उसके परिवार को मार डाला। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार वालों को दूध में जहर मिलाकर मौत की नींद सुला दिया, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों दरिंदगी की भी एक हद होती है। 10 माह के बच्चे समेत परिवार के 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। सलीम ने कुल्हाड़ी से उनके सिर काट डाले, जबकि शबनम ने उनके बाल पकड़ रखे थे। उसने अपने 10 महीने के भतीजे का गला दबा दिया और अपने परिवार के बाकी सदस्यों की मृत्यु के साथ शबनम घर और अन्य संपत्ति की एकमात्र वारिस होती। अपराध के 5 दिन बाद जब शबनम और सलीम को गिरफ्तार किया गया, तब वे दोनों 20 वर्ष के थे और शबनम 7 सप्ताह की गर्भवती थी। बाद में 2008 में उसने एक बेटे को जन्म दिया था। अंग्रेजी और भूगोल में ग्रेजुएट थी। शबनम ने शिक्षा मित्र सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया था। उसका परिवार सलीम के साथ उसके रिश्ते का विरोध कर रहा था, जो कक्षा 4 में पढ़ाई छोड़ चुका था, जो अपने घर के बाहर लकड़ी काटने की दुकान में काम करता था और पठान समुदाय से ताल्लुकात रखता था। दोस्तों दिलचस्प बात यह हो गई कि मुकदमे के दौरान दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि धारा 313 के अपने बयान में शबनम ने कहा कि सलीम ने छत के रास्ते चाकू से घर में प्रवेश किया और सोते समय उसके परिवार की सभी सदस्यों को मार डाला। दूसरी ओर सलीम ने कहा कि वह शबनम के बुलाने पर घर पहुंचा और जब वह वहां पहुंचा तो उसने उसके परिवार को मारने की बात कबूल की। 2010 में अमरोहा सत्र अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने और मई 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। हालांकि 10 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत ने डेथ वारंट पर रोक लगा दी। सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने शबनम की दया याचिका को खारिज कर दी, जिसे उसने अपने बेटे मोहम्मद ताज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की आधार पर मांगा था। अगस्त 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। जनवरी 2020 में मुख्य न्यायाधीश ASA बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मौत की सजा को बरकरार रखा था। शबनम 37 और सलीम 35 साल का हो गया था। वर्तमान में अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई जा सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। अगर शबनम को फांसी दी जाती है तो वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला होगी जिसे किसी अपराध के लिए फांसी दी जाएगी। जुर्म के इस अपराध का दूसरा पहलू शबनम के परिवार की संपत्ति है। शबनम का बेटा ताज मोहम्मद, जिसे उसने जेल में ही जन्म दिया, विवाह से बाहर पैदा हुआ था और उसके परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति पर उसका दावा करने की कोई संभावना नहीं थी। करोड़ों की संपत्ति बावनखेड़ी में सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है और कथित तौर पर विस्तारित अली कबीले के बीच विवाद की हड्डी के रूप में उभरी है। शौकत के भाई सत्तार, जिनके पास आधी संपत्ति है, अब अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें दूर के रिश्तेदारों से धमकियां मिली हैं। जिनकी नजर इस पर है वह शबनम के बेटे को उसके कॉलेज के दोस्त उस्मान सैफी ने गोद ले लिया है। सैफी का कहना है कि संपत्ति दान में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा
इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। इस बीच कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि फांसी से पहले शबनम के पास अभी भी कुछ कानूनी उपाय बाकी हैं। शबनम की वकील एडवोकेट श्रेया रस्तोगी ने एक बयान में कहा, शबनम के पास बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है जिनका प्रयोग किया जाना बाकी है। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न आधारों पर उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने का अधिकार शामिल है और समीक्षा याचिका पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार भी है। साथ ही कानून के तहत यदि एक ही मामले में कई लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है तो उन्हें एक साथ फांसी दी जानी चाहिए। इसीलिए शबनम और सलीम को फांसी तभी दी जा सकती है जब दोनों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो जाएंगे। कोर्ट के फैसले पर शबनम के चाचा चाची ने खुशी जाहिर की। हम कत्ल के समय पर घर नहीं थे। जब हम खुद सुबह वहां गए तो चारों ओर खून फैला था और कटे शव पड़े थे। शबनम के चाचा ने कहा, अपराध क्षमा योग्य नहीं है। उन्होंने कहा फांसी के बाद भी वह शबनम के शव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही क्राइम से संबंधित जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।